हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं गुरु नानक, उनकी शिक्षाएं, लंगर और संगत पर उनकी धारणा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि गुरु नानक इज अ टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द लंगर एंड संगत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं देखा जाए तो गुरु नानक देव जी को संसार के महानतम संतों एवं सिद्ध पुरुषों में सबसे ऊंचा एवं अलग स्थान प्राप्त है। उनके उपदेश उनके जीवन की तरह ही बहुत ही सरल और आदर्शपूर्ण है। कहते हैं जो सभी प्रकार के दार्शनिक और बाहरी दिखावों के जाल से पूरी तरह स्वतंत्र है। गुरु नानक देव जी कभी भी जो है बाहरी जो चकाचौंध दुनिया से कभी प्रभावित नहीं हुए। वो सदैव ही सरल एवं आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और उनको दिखावा करने का कभी भी जो है मन नहीं किया। सदैव जो है उनके उपदेश उनके समय भटके हुए लोगों के लिए एक मार्गदर्शन था, एक आध्यात्मिक ज्ञान था। बल्कि देखा जाए तो उनको बेहतर सामाजिक मापदंडों की स्थापना भी करते थे। और देखा जाए तो उसमें जितने भी मनुष्य भटके हुए थे उनको गुरु नानक देव जी जो है सच्चे रास्ते पे और सच्चे मार्गदर्शन करते थे। उनके सरल उपदेश, उच्च विचारधारा तथा चुंबकीय व्यक्तित्व किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो व्यक्ति उनके विचारधारा सुनता वो उन्हीं का हो जाता। बड़ी संख्या में अनुयायी उनके तरफ आकर्षित हुए जो पूरी तरह से उनमें समर्पित थे और उनकी शिक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो हम शिक्षाओं पर यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखते हैं हमारा पहला शिक्षा किस चीज़ पे आधारित थी। यहाँ पर देखा जाए तो ईश्वर के प्रति धारणा। गुरु नानक देव जी सदैव जो है एक ईश्वरवाद थे। ईश्वर एक है, ये विचारधारा गुरु नानक देव जी के सदैव ही मन में वास करता था। गुरु नानक का एक ईश्वरवाद पे पक्का विश्वास था। उनके विचार में हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म में विश्वास रखने वाले सभी एक ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर विभिन्न जाति, वंश, रंग तथा संप्रदाय के लोगों को सामान्य प्रेम करते थे। उस समय लोग बहुत से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए थे तथा ईश्वर के एकात्मक विचार लगभग लुप्त हो रहा था। ऐसे में गुरु नानक उन्हें वापस सच्चे और प्राचीन भारतीय धारणाओं में लेके आए, क्योंकि हमारा प्राचीन धारणाएं एक ईश्वरवाद की तरफ इशारा करता है। लेकिन देखा जाए तो उस समय चारों तरफ अनेक देवी देवताएं थे जिनके लोग पूजा पाठ किया करते थे और एक ईश्वरवाद जो विचारधारा थी वो सदैव के लिए लुप्त हो गया था। उन्होंने एक ओंकार परमात्मा है पर उन्होंने बल दिया कि एक ही ओमकार जो है ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही महानतम है। गुरु नानक देव जी इन्हीं विचारों का जो है अनुसरण किया। देखा जाए तो उसको जो है अगला पॉइंट आया है परमात्मा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर हर प्रकार से महान और सर्वशक्तिमान है, कोई उस जैसा नहीं है और वह सब शक्तियों का स्वामी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सारे शक्तियों का स्वयं ही स्वामी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वह कण कण में व्याप्त है, वह सभी के हृदय में वास करता है, परंतु वह यहीं तक सीमित न होकर अपनी अलग पहचान रखता है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक तथा काल से परे है। ईश्वर को कोई काल नहीं है और न ही कोई समय काल है और ईश्वर सर्वोपरि है। उसे मंदिरों या मस्जिदों या चार दीवारों में बांधा नहीं जा सकता। वो महान, शक्तिशाली और सब जगह उपस्थित है। यानी देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने इन बातों का जो है काफ़ी समर्थन किया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो हर जगह उपस्थित है। ईश्वर कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलता है, ईश्वर तो हर के दिल में बसता है। तो ईश्वर को हम कहाँ कहाँ तलाशें? ईश्वर तो हमारे मन में विराजमान है। ये विचारधारा यहाँ पर गुरु नानक देव जी का साफ शब्दों में था। उसके पश्चात आता है ईश्वर निराकार है। ये गुरु नानक देव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा था कि गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, ईश्वर निराकार है,
उसका कोई आकार नहीं है, ना कोई रंग है, ना ही कोई धर्म है। नानक जी का यह मत पूरी तरह से उस समय में फैली हुई मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा चरम सीमा पर थी। और देखा जाए तो आधुनिक युग में भी इसी प्रकार के विचारधारा अभी भी फैली हुई है। उन्होंने इस प्रथा का पूरी तरह से विरोध किया तथा इसे आध्यात्मिक कहा। देखा जाए तो उनका पक्का विश्वास था कि ईश्वर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता तथा उसकी सत्ता शब्दों से परे हैं। कहते हैं जो सब ईश्वर के लिए कहा जाए वो सब छोटी है, ईश्वर सबसे बड़ी है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, और ईश्वर कोई धर्म को नहीं मानता है। तभी तो आज के समय में इतने धर्म ने जन्म ले लिया है। ईश्वर का कोई अपना धर्म होता ही नहीं है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और वो तो हर कण कण में व्याप्त है। कहते हैं ईश्वर निराकार है। आगे देखें तो यही है कि ईश्वर दयावान है तथा उसे प्राप्त किया जा सकता है। नानक के अनुसार ईश्वर दयालु तथा क्षमा करने वाला है। वो अपने श्रद्धालुओं को उस समय मदद करता है जब वो मुसीबत या दुख में होते हैं। उनके अनुसार यदि भक्त पवित्र, सादा एवं समर्पित जीवन जिए तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है तथा उसकी दुआएं प्राप्त कर सकता है। ईश्वर अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं होता है, वह उसके दिलों में वास करता है। गुरु नानक ने अपनी एक वाणी में कहा है कि नानक वह तुमसे दूर नहीं है, उसे अपने दिलों में बसा लो। यानी देखा जाए तो यहाँ साफ शब्दों में जो है गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ईश्वर दयावान है, वो सभी भक्तों की सहायता करता है। और आपके मन में ये होगा कि आज इतने पाप हो रहे हैं तो आज ईश्वर कहाँ इसकी मदद करने आता है। दोस्तों, अगर ईश्वर की भक्ति है आपके अंदर, ईश्वर को मानने की भावना है, आप सदाचार जीवन जीते हो और अपना जीवन समर्पित करते हो ईश्वर के प्रति, तो मेरा विश्वास है ईश्वर आपको हमेशा ही मदद करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। जब भी आप दुखी होते हो, सच्चा मन होता है आपका, तो ईश्वर कोई ना कोई रूप में किसी न किसी तरीके से आपको मदद करने आ ही जाता है। कहते हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। क्या पता जो इंसान आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है वही ईश्वर का रूप हो। तो ईश्वर कोई, कहते हैं ईश्वर हर जगह है, वो तो हर के दिल में वास करता है। जो आपको मदद करे, जो अच्छा व्यक्ति हो, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होगा। लेकिन जो कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, वो कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। वो ईश्वर के लिए हमेशा ही दंड के पात्र होता है। ईश्वर सदैव उसको दंड देती है। और गुरु नानक देव जी ने बात साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी सारे जीवन साधारण और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित थे, इसलिए ईश्वर हमेशा उनकी जो है साथ देते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने वाणी में भी कहा है कि नानक वह तुमसे दूर नहीं है, उसे अपने दिल में बसा लो। देखा जाए अगली पॉइंट की तरफ हम बात करें तो कहते हैं ईश्वर स्वयं निर्माता और स्वयं ही समाप्ति है, अर्थात ईश्वर सदैव ही खुद ही कहते हैं निर्माण करता है और स्वयं ही उसका जो है विनाश करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर स्वयं निर्माता है, स्वयं स्थापित है। गुरु नानक का पक्का विश्वास है कि ईश्वर में स्वयं निर्माण तथा स्थापना की शक्ति है। वह मानवता की धुरी है जिसके चारों ओर विभिन्न फलकों में जीवन घूम रहा है। उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रत्येक जो है वस्तु उसकी शक्ति और पहुँच में है। बात सच्चाई है कि यहाँ पर ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ईश्वर हर जगह है, ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं होता, और इसका फ़ायदा जो है आज के समय में बुरे लोग उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ईश्वर ने स्वयं ये करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो पाप, देखिए ईश्वर ने कभी भी पाप कर्मों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपने देखा ही होगा, हमारे महाग्रंथों में भी देखा होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसमें कहा गया है जो महाकाव्य में कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर किसी के ऊपर नहीं आता। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर जो है मेलाओं में, कहीं पूजा पाठ में लोगों के ऊपर भक्ति एक नशा चढ़ जाती है और कहते हैं मेरे ऊपर तो भगवान आ गया है। ऐसा नहीं है। हमारा शरीर ईश्वर को तो देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। ईश्वर में इतनी प्रकाश है,
जिसके प्रकाश में हम स्वयं ही जल जाएंगे, तो हमारे शरीर पे कैसे आ सकता है? ये सब बातें मिथ्या होती है और ये सच्चाई है। इन्हीं बातों की तरफ जो है यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने इशारा किया है कि मानवता जो है धूरी है, इसके चारों ओर विभिन्न फलकों में जीवन घूम रहा होता है। हम धरती पे हैं, हमारा कर्म कैसा है ये आने वाला समय बताता है। उसी कर्मों के अनुसार हमें दंड भी मिलता है। अगर आपने अच्छा जीवन व्यतीत किया तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन आपने ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम अच्छे जीवन जीते फिर भी हमारे साथ दुख क्यों मिलती हैं। अगर आपको ये बात गलत लगता है तो आपने इंग्लिश में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के जो पढ़ा ही होगा गीतांजलि, उसमें साफ शब्दों में देखिए उनको कितना दुख मिला, फिर भी उनका जो है विश्वास ईश्वर से कभी भी हटा नहीं और सदैव वो उन्होंने मानवता की सेवा में लगाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईश्वर आपके समक्ष मदद करने नहीं आएगा, आप स्वयं की मदद कीजिए, ईश्वर आपके हमेशा समक्ष रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। कहते हैं कि आप ईश्वर को प्राकृतिक में अनुभव करो, सोचो कि हवा जो चल रही है क्यों चल रही है, ये अग्नि में आग कैसे उत्पन्न हो जाता है, ये संसार कहाँ ख़त्म होगा, ये संसार कितनी बड़ी है, आसमान में जो इतने आकाश गंगा कहाँ है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसका उत्तर न साइंस दे पाया है न इंसान दे पाएगा। इसीलिए हम ईश्वर की अस्तित्व को यहाँ पर मान सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कहते हैं हर कोई है। कहते हैं बुरे करने वाले लोग भी एक बार जरूर गलत काम करते हुए सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन कहते हैं पाप में वो उतना चूर हो जाते हैं कि स्वयं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए वो गलत काम करने में लगे रहते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बताया गया कि आत्मा समर्पण यानी आत्मसमर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण गुरु नानक देव जी की विचारधारा था। गुरु नानक का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति का साधन उसमें पुण्यता विश्वास में है, उसकी इच्छा में पुण्य समर्पण के द्वार ही है उसे प्राप्त किया जा सकता है। एक सफल व्यक्ति को केवल अपने 5 शत्रु हैं जिनके नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होगा उसको कभी भी जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। अगर आप में इन सारी बातों की जो है 5 जो शत्रु हैं अगर आप में नहीं है तो मेरा विश्वास है कि आपके साथ सदैव ईश्वर ही रहेगा, लेकिन आपको इसको त्यागना पड़ेगा। आप सोचिएगा कैसे त्यागा जाएगा, तो स्वयं को एक सत्यवादी सच्चे इंसान बनाइए। कभी भी जो है किसी गलत कामों की तरफ अनुसरण नहीं कीजिए, क्रोधित मत होइए, लोभ को इतना अपने अंदर नहीं विद्यमान होने दीजिए, मोह को छोड़ दीजिए, अहंकार को जो है पैरों तले कुचल दीजिए। फिर देखिए जो है आप ईश्वर आपके समक्ष कैसे नहीं प्रस्तुत होते, परंतु उसे भगवान के खास गुणों को सत्य और सच्चाई का अध्यावस्थ अवस्थाओं को हासिल करना होगा कि सदैव ईश्वर जो है सच्चे आत्मा में विद्यमान होता है। बुरे आत्मा में भी ईश्वर का विद्यमान है, लेकिन कहते हैं बुरे आत्मा में ईश्वर कभी भी उसको साथ नहीं देती हैं। वो बेशक लिए अपने पैसे पर अपनी ताकत पर चूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सत्ता चलेगी, उसकी सत्ता एक न एक दिन जो है नष्ट हो जाएगी। और ये हमारा इतिहास कहता है, कहते बुरा जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो उसका एक न एक दिन जो है अंत हो ही जाएगा, और ये पूरा जग देखिएगा। इस रास्तों को अपनाकर एक मनुष्य आसानी से परमात्मा को पा सकता है। सत्य और सच्चाई से जो है आप बहुत आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ये गुरु नानक देव जी की जो है ईश्वर के प्रति धारणा थी। आगे हमारे समक्ष आया है, उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सच्चे नाम के जाप पर बल। गुरु नानक देव जी ने सच्चे नाम के जाप पर बल दिया है। गुरु नानक ने सच्चे नाम के ताप के महत्व पर बहुत बल दिया है। मनुष्य द्वारा श्रद्धा से लगातार नाम का जाप करते रहने से वह भगवान से सीधे जुड़ने रहने का जो है एहसास करता रहता है। नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को संसार के पापों से, घमंडों के एहसासों से मन की मैल दूर करने में, अपने इंद्र के बस में जो है करने में मदद मिलती है। वो सब उसे जो है आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब यहाँ पर विचारधाराओं के अंतर्गत मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी ने बताया है कि हमें जाप करना चाहिए। गुरु नानक देव जी एक गृह अवस्था में थे और वो सदैव अपने कार्य करते हुए भी ईश्वर की जाप करते थे।
ये उनकी सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि जो अपना कर्म करते हुए मुझे एक पल भी नाम ले लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि कहते हैं हम संसार में आए हैं तो हमें सांसारिक जीवन काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम करने पड़ेंगे जो सच्चे हैं, जो दूसरा कभी भी उसको बुरा ना कह सके। और ये काम करते हुए अगर आप ईश्वर को एक पल भी याद कर लेते हो तो समझिए आप जैसा जो है परम भक्त ईश्वर का कोई हो ही नहीं सकता। और ये सच्चाई है, और इसमें आपकी ये इंद्रियां जो है बस में हो जाएगी, क्योंकि आपने सच्चे मन से जो है ईश्वर की प्रार्थना किया है, ईश्वर को याद किया है, और सदैव ईश्वर आपके साथ रहेंगे। ये गुरु नानक देव जी का विचारधारा था। इवन देखें तो ईश्वर प्राप्ति में गुरु का स्थान, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गुरु नानक के अनुसार शिष्य के लिए ईश्वर प्राप्ति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। कहते हैं सच्चा गुरु ही सच्चे ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। अगर आपका अच्छा गुरु है, सत्यवादी है, सदैव सच्चाई का अनुसरण करता है, तो याद रखना आपको गुरु के दर्शन जरूर होंगे, ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु नानक केवल सही मार्ग से नहीं दिखाता बल्कि व्यक्ति का दृष्टिकोण भेद करता है, हृदय के शुद्ध करता है। नानक के अनुसार गुरु शिष्य के लिए परम ज्योति की भांति है, जो उसे सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाती है। ईश्वर को प्राप्त करना सरल नहीं है, अंततः जिज्ञासुओं को परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए, और गुरु प्राप्त करने के पश्चात उसको बताया गए मार्ग पर चलकर अंधकार से प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, और इसी प्रकार अनंत मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप सोचिएगा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुआ, मैं तो इतने सारे बाबाओं के पास जाता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है। आज देखा जाए तो ये बाबा सिर्फ राजनीतिक चीज़ों से जो है आकर्षित होती है। सच्चे गुरु तो कभी भी ये मंच पे नहीं होंगे, सच्चे गुरु आपको कभी भी इन क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे, भाषण देते हुए नहीं मिलेंगे, सांप्रदायिक दंगा फसाद कराते हुए नज़र नहीं आएंगे, या ऐशो आराम का जीवन नहीं जिएंगे। सच्चा गुरु तो वो होता है जो सदैव सादा जीवन जिए और सदैव आपके लिए ही कुछ करे और सच्चे विचार का जो है अनुसरण करे। आज सच्चा गुरु मिलना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। सच्चा गुरु जिसको मिल जाता है समझिए उसका जो है नैया पार हो जाता है। कहते हैं आज इतने छल कपट, चारों तरफ मोह माया, क्रोध, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की लालसा लोगों को चकाचौंध दुनिया जो है बर्बाद कर रही है। आज सच्चा गुरु प्राप्त करना एक शिष्य के लिए बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आज आपका सच्चा गुरु एक ही हो सकता है, और वो है आपका किताब, आपका ज्ञान। अगर आप अध्ययन अच्छे से करते हो, आज कोई बाबा के पास ज्ञान नहीं है, आज जो ज्ञान सिमट गया है वो किताबों में है। अगर किताबों को अच्छे से अध्ययन करते हो तो इसी को ही गुरु मान के आप जीवन का जो है नैया पार कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि वो गुरु है वो आपको ज्ञान देंगे, वो तो राजनीतिक से प्रभावित होती हैं, अपने ऐशो आराम से प्रभावित होती हैं। मुझे एक भी गुरु के नाम बता दीजिए जो आज के समय में जो बहुत ही सादा जीवन जीते हों, कहते हैं कष्टों से जीवन भरा अपना जीवन जीते हों, ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेंगे, कहीं भी नहीं। अगर है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ऐसा कोई गुरु है जो आज बहुत ही साधारण जीवन जीते हों, जिनके भाषण में एसी ना लगाया गया हो, कूलर ना लगाया गया हो, जो राजनीति से प्रभावित ना हो। तो ऐसा गुरु अगर मिल गया तो मैं भी उनके चरणों में जाके गिर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा गुरु मिल गया तो मेरा भी नैया पार हो जाएगा। और यही गुरु नानक देव जी का सच्चा विचारधारा थी यहाँ पर, कि मुक्ति की प्राप्ति में सच्चा गुरु ही हमें अंधकार में बुराइयों से दूर कर सकता है। देखा जाए अगर हम अगली पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो कहते हैं आदर्श गृहस्थ जीवन। ये गुरु नानक देव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा था कि गुरु नानक ने बहुत लंबे समय तक सन्यास का एकांतवास जो बिताया था। अंत में उन्होंने सन्यास को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उनको लगा कि सन्यासी होने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने गृहस्थ जीवन के त्याग कर सन्यास ग्रहण कर घोर विरोध किया कि गृहस्थ अवस्था जीवन हमें त्यागना नहीं चाहिए। अगर हम संसार में आए हैं तो हमें जीवन की उत्पत्ति और जीवन के जो है आगे बढ़ाने में हमें प्रत्यल्प रहना चाहिए। उनका मानना था कि सन्यासी बनने के स्थान पर संसारिक कार्य करते हुए एकांत पवित्र एवं शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए।
हमेशा कार्य, देखिए संसारिक कार्य ही हमें ईश्वर ने धरती पे भेजा है, संसारिक गतिविधियां करने के लिए, संसारिक कार्य करने के लिए। लेकिन ये नहीं कि आप संसारिक कार्य में ही लोभ मायाओं में फंस जाए। एक वक्त जरूर हमें ईश्वर की याद करना चाहिए। उन्होंने गृह त्याग कर विरोध किया था। उन्हें अन्यायियों से एक गृहस्थ की भांति ईमानदार, सच्चाई तथा कर्तव्य परायण जीवन जीने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष जो है हर इंसान का जो है सच्चा विचार होती है। संसार के बीच रहते हुए पवित्र जीवन का आनंद उठाते हुए भौतिक सुखों का दास नहीं बनना चाहिए। आज देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है भौतिक सुखों का दास बना हुआ है। घर में आया, पंखा चलाया, घर में सोया, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, न जाने किस किस भौतिक चीज़ों से जो है आज इंसान संपन्न है, और इन भोग विलासों के पीछे जो है ईश्वर को उन्होंने भूल ही गए हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उन्हीं ठीक ऐसा ही जीवन जीने पर बल दिया गया है कि हमें इन संसार के भागम भाग दुनिया में भी रहना है, लेकिन अपने ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं देखने देना है। जैसे कमल जो होता है कीचड़ में खूब खिलता है, लेकिन अपने ऊपर एक भी कीचड़ का जो छिटका भी बर्दाश्त नहीं करता और अपने आप को स्वच्छ रखता है। आप भी ये दुनिया के चकाचौंध में स्वयं को जो है कमल की भांति समझो, और कभी भी जो है भौतिक सुखों को दास न बनो। भौतिक सुखों का अगर दास आप बन गए तो जीवन आपका नर्क बन जाएगा। और आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो है भौतिक सुखों का दास है। घर से बाहर कहीं जाना है, 2 कदम फटाक से आप गाड़ी चकते हो और चल देती हो। दोस्तों, ये भौतिक चीज़ों के इतने दास न बनो, क्योंकि ये हमारे जीवन के और हमारे शरीर के लिए भी सही नहीं होता है। उन्होंने इस सब आम धारणाओं को गलत बताया कि संसार एक भ्रम है और उसे त्याग कर ही मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि हम संसार एक भ्रम नहीं, संसार एक वास्तविकता है, और इसे त्याग कर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आपको जो कर्तव्य मिला है, अगर आप सच्चे मन से उस कर्तव्य को पूरा करते हो तो आपको जो है 100% मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने लोगों के अशुद्धता के बीच शुद्धता से जीने की बात कही कि आज लोग अशुद्धता की बीच रह के भी शुद्धता से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने एक सदैव गृहस्थ बनाकर स्वयं को उदाहरण सबसे प्रमुख रखा। यानी गुरु नानक देव जी पहले सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसको जो है स्वयं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि मैं भी जो है अपनी गृहस्थ अवस्था बिताते हुए ईश्वर के प्रति जो है अपना अतार प्रेम को जो है दर्शाता हूँ। उन्होंने सन्यासी की भांति भटकने के पश्चात एक बार फिर पारिवारिक जीवन आरंभ कर दिया, और उन्होंने यही बात दर्शाने के लिए दोबारा पारिवारिक जीवन उन्होंने जिया कि संसार में भटकने से कुछ नहीं होने वाला है, सन्यासी होने से कुछ नहीं होना है। हमें अपने जीवन में गृह अवस्था प्रवेश करने के उपरांत ईश्वर को हमें याद करना चाहिए और सदैव सच्चा बन के रहना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चा बन जाता है, समझिए वो ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। आगे देखा जाए तो हमारे समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, झूठे रीति रिवाजों में अविश्वास। देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने बड़ी दृढ़ता से खोखली एवं झूठे धार्मिक रीति रिवाजों जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, बलि, तपस्या आदि पर घोर विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो एक किसी तीर्थ स्थान में नहीं है, वो हर जगह स्थित है। उन्होंने इन सभी कार्यों को व्यर्थ तथा अर्थहीन माना। उन्होंने केवल ईश्वर की प्रति समर्पण, सत्कर्म करने तथा पवित्र एवं शुद्ध जीवन जीने जैसी विश्वासों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। और देखा जाए तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी जो है झूठे रीति रिवाज का, अंधविश्वासों को घोर जो है ये विरोधी थे। उसके पश्चात देखें तो जाति प्रथा का खंडन। गुरु नानक ने जाति प्रथा का बड़े ही कठोर शब्दों में खंडन किया है, क्योंकि यह भाईचारे, समानता तथा मानव प्रेम के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी। उनके लिए न केवल हिंदू न मुसलमान था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, क्योंकि देखा जाए तो ईश्वर को हम सर्वव्यापी मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं। अगर ईश्वर सर्वशक्ति जो है सबका स्वामी और कण कण में है, फिर ना तो कोई हिंदू है और ना ही कोई मुस्लिम है। उन्होंने जन्म जात ऊंच नीच की भावना का भी विरोध किया। उनके लिए सब एक समान थे। उनकी प्रसिद्धि कहावत थी
कि जाति झूठी है, नाम भी झूठा है। उन्होंने उच्च चीज जो है नीच की भावना को ख़त्म करने तथा छुआछूत के समाज से हटाने के लिए लंगर प्रणाली का शुरुआत किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश है कि ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा है, ना कोई छुआछूत है, ना कोई भेदभाव से ग्रसित है। इसलिए उन्होंने लंगर प्रथा का जो सिस्टम शुरू किया वो जग कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो हमारे समक्ष आया है, मानवता की समानता में विश्वास। कहते गुरु नानक ने मानव निर्मित जाति, रंग, रूप एवं आधारित सामाजिक तथा सामाजिक और धार्मिक भेदभाव की बड़ी ही निंदा की, क्योंकि गुरु नानक देव जी सदैव ही सत्य के राह पर थे और वो जाति, रंग, रूप जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव थी उनका वो सदैव ही निंदा किया करते थे। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्ष भी लिया। उस समय स्त्रियों की समाज में पुरुषों से जो है कमतर समझा जाता था और ऐसे समय में गुरु नानक देव उनके मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समाज में सभी मनुष्यों में समानता प्रदान करने पर विशेष बल दिया। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी स्त्री और पुरुष को समानता की दर्जा देने के पक्ष में थे, क्योंकि देखा जाए तो संसारी रूपक जीवन जो है स्त्री और पुरुष के दोनों के कर्मों से चलती है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने पुरुषों को जितना महत्व दिया उतना ही स्त्रियों को भी महत्व दिया, क्योंकि दोनों ही समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर स्त्रियों को पक्ष में अपना राय रख के उन्होंने ये बात तो साबित कर दिया कि जो मानव आपस में जो इतनी भेदभाव करते हैं स्त्री और पुरुष में, वो सदा ही गलत है। कहते हैं अगर मौका मिले तो स्त्रियां भी बहुत कुछ कर सकती है और समाज को आगे ले जाने में स्त्रियां का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन उनको मौका नहीं दी जाती। उनको अपने बलों से जो है समाज में दबा दिया जाता है, जो सही नहीं है। और उनके साथ जो दुराचार होता है, उनके साथ जो गलत होती है, वो समाज को और भी जो है खोखला बना रही है। देखा जाए आगे तो समाज सेवा पर बल। गुरु नानक ने समाज सेवा पर विशेष बल दिया। उनका यह मानना था कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, और यही एक ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। देखा जाए तो कहते हैं ईश्वर सब में विद्वान है और ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो ईश्वर प्रेम का भूखा है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है और ये मनुष्य एक दूसरे को सहायता करके एक दूसरे से उचित कर्म जो है रख के आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ईश्वर तो सच्चे कर्मों में है। उन्होंने उचित ही कहा है कि संसार में कोई कहते की गई सेवाएं से ही स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होगी। जो हम यहाँ करेंगे वही चीज़ रह जाती है। संसार में किया हुआ अच्छे कर्म ही हमारे समक्ष रहता है, बाकी धन दौलत ऐशो आराम सब यहीं पे छूट जाता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, सादगी जीवन जीते हैं और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, तो उनके मन में हम सदैव ही कोई न कोई रूप में अवश्य रहेंगे और यही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से अधिक मानवता की सेवा करने के लिए कहा, ताकि उन्हें ईश्वर के हृदय में स्थान प्राप्त हो सके। कहते हैं ईश्वर के कई हाथ होते हैं और ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को ये सदैव ही बताया कि जग का सेवा ही उत्तम सेवा है, जग की सेवा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके शिष्य जो हैं सदैव ही मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्परते रहती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो समाज से सेवा पर गुरु नानक देव जी ने बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि यही एक मार्ग है जो ईश्वर को हमें प्राप्त हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूर्ति पूजा पर अविश्वास। देखा जाए तो गुरु नानक का मूर्ति पूजा पर कोई विश्वास न था। अंततः उन्होंने इनका खंडन भी किया। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है तथा इसका कोई स्वरूप नहीं है। अंततः किसी को भी उसकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस ईश्वर का अपमान होता है।
ईश्वर की सच्ची पूजा उसके नाम का जाप में ही है, जो हर समय विद्यमान रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी एक सच्ची बातों की तरफ जो है इशारा किया है, क्योंकि देखा जाए तो हम मूर्तियों बनाते हैं, हम जो है बहुत जगहों पर, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, हर जगह देखिए, किताबों में इवन की तस्वीर बना के हम रखते हैं। ईश्वर की हम कल्पना जो करते हैं वही तस्वीर में छाप देते हैं। लेकिन क्या आप उन तस्वीरों को, उन मूर्तियों को क्या सदैव ही सुरक्षित स्थान पर रखते हो? जब वो फट जाता है, खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो? या आप स्वयं ही समझदार हो? कहते हैं ईश्वर तो हर जगह व्यापी है। जब हम ऐसे कार्य करते हैं और उसके साथ उन पूजा वाले चीज़ों के साथ गलत चीज़ें होती है तो हमें गुस्सा आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा पर अविश्वास व्यक्त करके गुरु नानक देव जी ने हमें ये शिक्षा देने की कोशिश किया है कि ईश्वर तो हर स्थान पे है। हम मूर्ति पूजा करते हैं या हम तस्वीरों में पूजा करते हैं, इससे सिर्फ ये होता है कि उनका सिर्फ अपमान होता है, क्योंकि आप उन तस्वीरों को कभी हर समय संयोग के नहीं रख सकते, हर समय मंदिर में नहीं रख सकते। जब वो खराब हो जाता है तो आप उसके साथ गलत करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ईश्वर की अपमान कर रहे हो। और ईश्वर का अपमान, जब आप दूसरे को अपमान करते देख नहीं सकते, तो आप स्वयं अनजाने में ही अपमान ईश्वर के करते हो। तो यहाँ गुरु नानक देव जी ने साफ शब्दों में इस बात का जो एक विरोध किया है मूर्ति पूजा के अंतर्गत। उसके पश्चात हम देखें पुजारी वर्ग के स्वच्छता का विरोध। गुरु नानक देव पुजारी वर्ग की स्वच्छता की चुनौती दी है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यवसाय बना लिया था। आपको बता दूं मैं, कहते गुरु नानक के समय काल में जितने भी पंडित होते थे, जितने भी पुजारी होते थे, वो अपना मनमर्जी कार्य अपने समाज में करवाते थे और आम लोगों को जो है डराते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कहते हैं, ईश्वर को एक व्यवसाय बना लिया था। उन्होंने पुजारियों को लोभी, भ्रष्ट और स्वार्थी भी कहा था तथा उन पर आम जनता के शोषण का भी आरोप लगाया गया। अंत उन्होंने लोगों को इन पंडितों एवं मुसलमानों की बातों में न आने का सुझाव दिया, क्योंकि ये आम लोगों को अंधविश्वास तथा झूठे रीति रिवाजों की ओर धकेलते हैं। और ये बात सत्य है। देखिए, जो सच्चा ईश्वर का भक्त होगा, जो ईश्वर को मानता होगा, वो कभी भी अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता होगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, सर्वशक्तिमान है। फिर हम झूठे कर्मों में क्यों फंसे हुए हैं? यही बात गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पुजारी वर्ग की स्वच्छता का विरोध वो सदैव ही करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दिव्य संदेश हुक्म का महत्व। डॉक्टर जे.एस. अग्रवाल के अनुसार गुरु नानक के विचार का आधार हुक्म है। गुरु नानक के अनुसार इस संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर के हुक्म से बंधी हुई है और उसे ईश्वर इच्छा मानना चाहिए। जय पूजी में गुरु नानक ईश्वर के हुक्म को महत्ता को विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो हुक्म ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, वह पूरी तरह से ईश्वर में सम्मिलित हो जाते हैं और उसका अहम भाव, अहंकार समाप्त हो जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, उनके समक्ष अहंकार का नाम मात्र भी नहीं होता। यानी दिव्य संदेश कुछ भी होता है वो ईश्वर की आज्ञा मान के गुरु नानक देव जी उसे एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखें कर्म के सिद्धांत पर विश्वास। अन्य भारतीय धार्मिक सुधारकों की भांति गुरु नानक का भी कर्म के सिद्धांत पर अटूट विश्वास था। उनके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता है। जो बुरे कर्म करते हैं उसे इस कर्मों की सजा भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही वो काटता है। अंततः अच्छे कर्मों से हम स्वयं को बचा सकते हैं। देखा जाए तो नहीं तो हमें जन्म मरण के चक्र से बार बार फंसना पड़ेगा। यहाँ पर बात गुरु नानक देव जी ने महत्वपूर्ण बताई है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि हमने क्या अगले जन्म में थे, क्या कर रहे थे,
इसका किसी को भी आभास नहीं होता है। आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या आपका सत्कर्म था और क्या आपने कर्म किया है, इसका ना तो आपको आभास है न मुझे है। बात यहाँ पर यह आती है कि जो प्रेजेंट समय में हम व्यतीत जीवन कर रहे हैं उसको हम कैसे व्यतीत करते हैं। और बात रही बार बार जन्म लेने की, तो यहाँ पर कौन व्यक्ति कब जन्म लेता है इसका भी किसी को आभास नहीं होता है। कहते हैं हम तभी हम हैं जब हमारा दिमाग कार्यरत है। दिमाग खत्म हो जाने के बाद हमारी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास गुरु नानक देव जी की महत्वपूर्ण विचारधारा थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नैतिकता पर बल। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु नानक ने लोगों को नैतिक एवं सात्विक जीवन जीने की शिक्षा दी और इसके लिए निम्न नियमों को अपनाने को कहा गया। और एक व्यक्ति को इन सभी बातों का अनुसरण करना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, पवित्र न्यायपूर्ण तथा सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने व्यवहारों में ईमानदारी रखनी चाहिए, चोरी से बचना चाहिए एवं किसी दूसरे की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इन नियमों के द्वारा गुरु नानक देव ने अपने शिष्यों को एक नैतिक, पवित्र एवं सदाचारी जीवन जीने के मार्ग को प्रस्तुत किया। देखा जाए तो नैतिकता का बल काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर गुरु नानक देव जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करे और अपने जीवन को स्वच्छ, पवित्र, न्यायपूर्ण एवं सत्य पर आधारित बनाए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सुरच्य आनंद अक्षय खंड की प्राप्ति। सचखंड की प्राप्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गुरु नानक देव के अनुसार सबसे उच्च उद्देश्य और सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति है और यह वह स्थिति है जिसमें सांसारिक कष्ट तथा दुख स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है जहां उसे सुख और दुख दोनों एक सामान्य लगती हैं तथा हर जगह वह हर एक में दिव्य प्रकाश देखता है। गुरु नानक के द्वारा ऐसे लोगों को गुरुमुख पुकारा गया है। यानी देखा जाए तो सर्वोच्च आनंद तब हमें प्राप्त होगी जब हम सत्कर्म करेंगे, हम सदैव ईमानदार सत्य राहों पर चलेंगे। उस समय हमें सत्य और असत्य का भी सुख खत्म हो जाएगी और हम सदैव ही अच्छे जीवन व्यतीत करने में अग्रसर रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहते हैं जितना सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितना रहेगा, ये सब आपके लिए फ़ायदे के लिए रहती है, ठीक है। और जितना शेयर कीजिएगा ये भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा।